अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात को दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं सबक नंबर 15 मकतूब निगारी, जिसके राइटर यानी लेखक मुसन्निफ हैं सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। स्टूडेंट, इसका मैं आप हजरात को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है दो इससे पहले आपका 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। यह है स्टूडेंट सवाल नंबर 1 में कि मेहदी अफादी का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए है मेहदी हसन, ऑप्शन बी है इमाम बाकिर मेहदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद मेहदी, ऑप्शन डी है अनवर मेहदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फ़ारसी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मेहदी अफादी उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में महारत रखते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मेहदी अफादी जो है यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि मेहदी के वालिद क्या करते थे। वालिद मैंने अब्बू। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है पुलिस इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी है प्रोफेसर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मेहदी अफादी के वालिद मोहतरम पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मेहदी अफादी ने कुल आपका 3 शादी की, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आप हजरात को वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, यानी वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। स्टूडेंट, आप शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह से कवी उम्मीद है। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट आप शौक़ से पढ़ें, इंशाअल्लाह यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप 99 नंबर लाएंगे, और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब और कामरान अता फरमाए। आगे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 6 में कि मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1828, ऑप्शन बी है सन 1830, ऑप्शन सी है सन 1901, ऑप्शन डी है सन 1900। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मेहदी अफादी की पैदाइश सन 1828 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी से हर एग्ज़ाम में 100 में 100% ये आता है, यानी उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, और वो कहाँ पैदा हुए और वो कहाँ वफ़ात उनकी हुई, ये सारी बातें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वजह से मैं ये आपसे अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। खुदारा आपकी ज़िंदगी में बार बार
इंटर का या मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं आएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में कि मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे। ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है सियासी, ऑप्शन डी है फलसफी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मेहदी अफादी के वालिद एक मजहबी आदमी थे, यानी मजहब के फॉलो करने वाले थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि मेहदी अफादी मकबूल अहमद समदानी के कौन थे। ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है दोस्त, ऑप्शन डी है दादा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मेहदी अफादी मकबूल अहमद समदानी के दोस्त थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में कि मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। ऑप्शन ए है आफरीदी, ऑप्शन बी है शियूख, ऑप्शन सी है कारोबारी, ऑप्शन डी है चौधरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मेहदी अफादी का ताल्लुक शियूख खानदान से था, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि शामिल निसाब खत में मेहदी अफादी ने किसको मुखातब किया है। ऑप्शन ए है गालिब को, ऑप्शन बी है सर सैयद को, ऑप्शन सी है शहबाज को, ऑप्शन डी है मकबूल अहमद समदानी को। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी शामिल निसाब खत में मेहदी अफादी ने अपने दोस्त मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया है, यानी उनको ये खत लिखा है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में है कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अजीमुन्निसा, ऑप्शन बी है इज्जतुन्निसा, ऑप्शन सी है इरफाना बेगम, ऑप्शन डी है अफसाना बेगम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम अजीमुन्निसा था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में कि मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है परिस्तान, ऑप्शन सी है मन्नत, ऑप्शन डी है गुलजार। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मेहदी अफादी ने अपने घर का नाम परिस्तान रखा, यानी परिस्तान जहाँ पर परी सब बसते हैं रहते हैं, यानी उनकी 3 बीवियाँ थी, तो इस वजह से उन्होंने क्या है परिस्तान रखा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में है कि नक्काद के सहाफ़ी कौन है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है मोमिन, ऑप्शन सी है मेहदी अफादी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी नक्काद के सहाफ़ी मेहदी अफादी हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नक्काद के माना है क्या है। ऑप्शन ए है तनकीद करने वाला, ऑप्शन सी बी है नकल करने वाला, ऑप्शन डी है नावल लिखने वाला, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी नक्काद के माना होते हैं तनकीद करने वाला, है ना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 में जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 में फरवरी में शुरू है और आपके पास बहुत ही कम समय है। स्टूडेंट खुदारा अगर आप 90+ नंबर आपको चाहिए और चाहते हैं तो स्टूडेंट आज ही से मेहनत में लग जाएं। खुदारा ऐसा वक्त आपको दोबारा क़यामत की सुबह तक नहीं मिलेगी। अगर आपने उर्दू में 90+ नहीं नंबर ला रहे हैं तो बड़े खसारे की बात है, क्योंकि अगर दीगर सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है और इसमें 90+ नंबर है तो इन 90+ नंबर से आपकी बाकी जितने भी सब्जेक्ट हों तो उनकी कमी को क्या पूरा की जा सकती है। लेकिन अगर आपका इसी में कम नंबर होगा तो दीगर सब्जेक्ट का फिर क्या कहना। तो चलिए स्टूडेंट शुरू है कि हाँ सवाल नंबर 15 में कि मेहदी अफादी की बेगम
किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए है मेहदी बेगम, ऑप्शन बी है बेगम मेहदी, ऑप्शन सी है नूरी बेगम, ऑप्शन डी है नाजिया बेगम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मेहदी अफादी की बेगम बेगम मेहदी से जानी जाती थी। बेगम मेहदी का माना मेहदी की बीवी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास? अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे कि आज की ये वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट। और आपसे अदना से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और मैं आपसे अदना ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।